दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर हम आज आपकी सेवा में फिर से हाजिर हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोटीन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो फैक्ट आपने शायद अभी तक पढ़े नहीं होंगे। तो आप एक बार प्रोटीन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन शब्द के बारे में। सर्वप्रथम प्रोटीन शब्द का प्रयोग जे बर्जेलियस ने किया था। और प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बनी होती है। और इसमें एक फैक्ट और होता है कि जितने भी प्रोटीन हैं उनमें नाइट्रोजन पाई जाती है। कुछ प्रोटीन में गंधक, फास्फोरस और लौह भी पाया जाता है। पूर्ण विखंडन पर प्रोटीन के अणु सरल अमीनो अम्लों के अणुओं के रूप में टूटते हैं। प्रोटीन में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये अमीनो अम्ल क्या होता है? जो अमीनो अम्ल है, सभी अमीनो अम्लों की रचना में एक ही समानता होती है। प्रत्येक में क्षारीय अमीनो समूह NH2 तथा एक अम्लीय कार्बोलिक समूह COOH होता है, जिसका डायग्राम यहाँ पे बनाया है। प्रोटीन जल में प्रायः अघुलनशील होते हैं, परंतु क्षारीय या अम्लीय घोलों में यह घुलनशील होते हैं। यहाँ से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन किस में घुलनशील होता है। तो जल में प्रोटीन अघुलनशील होता है और क्षारीय या अम्लीय घोल में यह घुलनशील होता है। घुलनशील प्रोटीन एक कोलाइडी घोल बनाते हैं जो झिल्ली से निष्पादित फिल्टर नहीं हो सकते हैं, जिसका एक घोल बन जाता है और फिर वो फिल्टर नहीं होता है। प्रोटीन शरीर के लिए बहुत आवश्यक अवयव है, क्योंकि यह शरीर की वृद्धि तथा ऊतकों की टूट फूट के लिए बहुत आवश्यक होता है। प्रोटीन प्रति ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। जो 1 ग्राम प्रोटीन है उसमें 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है और सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। प्रोटीन मुख्यतः से 3 भागों में बांटी जाती है। संगठन के आधार पर प्रोटीन को मुख्य 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जो कि है सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरल प्रोटीन की। ये प्रोटीन है जिनके अम्लीय अपघटन पर केवल अमीनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं। और इनके उदाहरण हैं जो सरल प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबिन्स और प्रोटीमिन्स जो प्रोटोमिन्स है और हिस्टोन्स है, ये इसके उदाहरण हैं। आगे हम बात करते हैं संयुक्त प्रोटीन की। ये वे प्रोटीन है जिनका संयोजन प्रोटीन के अतिरिक्त किसी अन्य अणु से होता है। उदाहरण के लिए न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, फास्फोप्रोटीन्स और क्रोमोप्रोटीन्स। व्युत्पन्न प्रोटीन जो इसका तीसरा टाइप है, ये वे प्रोटीन है जो प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण लेते हैं तो प्रोटॉन्स और पेप्टोन और पेप्टाइड इसके उदाहरण हैं। इसके स्रोतों के बारे में जानते हैं तो जो प्रोटीन है हमें वह दाल, सोयाबीन, बादाम, पनीर, अंडे की जर्दी, मांस, मछली, दूध आदि प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। इनमें प्रोटीन आपको देखने को मिलती है। इन सभी का सेवन हमें करना चाहिए।
प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा रोग तथा क्वाशियोकरर नामक रोग होता है। जो सूखा रोग होता है इसके बारे में जानते हैं तो जो क्वाशियोकरर रोग है, इस रोग में बच्चों के हाथ पांव दुबले पतले हो जाते हैं और पेट बाहर की ओर निकल जाता है। जो नेक्स्ट रोग है मरासरस, इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य के बारे में जानते हैं तो इनका महत्वपूर्ण कार्य है, ये कोशिकाओं, जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा भी देते हैं। जो इसके अन्य कार्य है, ये जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। आनुवांशिकी लक्षणों के विकास पर नियंत्रण करते हैं। ये संवाहक में भी सहायक होते हैं। जो इसके कुछ आवश्यक प्रोटीन है जो जिनके बारे में हम जानते हैं। शारीरिक प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो इसमें एंजाइम, परिवहन प्रोटीन, संकुचनशील प्रोटीन, हार्मोन्स, संरचनात्मक प्रोटीन, रक्षात्मक प्रोटीन। जो एंजाइम है ये इनके कार्य है, जैव उत्प्रेरक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सहायक होते हैं। परिवहन प्रोटीन इनका कार्य होता है, हीमोग्लोबिन और विभिन्न प्रकार का परिवहन करती है। और जो संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, इनके कार्य है, ये पेशी संकुचन एवं चलन हेतु उत्तरदायी है। हार्मोन्स जो प्रोटीन है, शरीर की क्रियाओं का नियमन करते हैं। संरचनात्मक प्रोटीन के बारे में हम बात करते हैं तो इनका कार्य है, कोशिका है एवं ऊतक का निर्माण करते हैं। कोशिका और ऊतक का निर्माण करना है। और जो रक्षात्मक प्रोटीन है, इनका कार्य है संक्रमण से जो रोग है इसकी क्षमता, जो संक्रमण से रक्षा करने का कार्य है। और यह कार्य इस रक्षात्मक प्रोटीन का होता है। आपको जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया है दोस्तों, ये आपको अच्छे ही लगे होंगे। तो थैंक यू।